नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से। और आप मुझे सुन रहे हैं ज्ञान सुधा चैनल के माध्यम से। ये वो मंच है जो उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से नवीकों के लिए बनाया गया है। और हमारा आज का जो वीडियो है वो उन भाग लेने वाले जो साहित्यिक, उच्च शिक्षा सेक्टर, कॉलेज सेक्टर या वरिष्ठ अध्यापक या नेट साहित्य के लिए हमारा आज का टॉपिक है भक्ति साहित्य की काव्य धारा के उन मुख्य बातों की तरफ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्यतः पूछी जाती है। सबसे पहली बात, इसका नाम निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा। ये निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा नाम किसके द्वारा दिया गया? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी संज्ञाओं को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, किस आलोचक ने दी है। तो हिंदी साहित्य में यहाँ ये मायने रखता है। विभिन्न आलोचकों, चाहे जैसे रामचंद्र शुक्ल जी का नाम लीजिए, हजारी जी का, श्याम सुंदर दास जी का, गणपति चंद्रगुप्त का या बच्चन सिंह जी का, इनके द्वारा दी गई संज्ञा अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि मूल संज्ञाओं के नाम और किसने दिए, उन आलोचकों के नाम भी आपको आने। तो ये निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा नाम तो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। रामचंद्र जी शुक्ल ने निर्गुण और सगुण दो भेदों की वापस उपशाखाएं दी थी, जिसमें निर्गुण धारा जो थी उसमें प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी दो नाम दिए। ज्ञानाश्रयी धारा है संत काव्य धारा, और जो प्रेमाश्रयी काव्य धारा है वह आपकी सूफी काव्य धारा है। मूल उद्देश्यों में संत और सूफी काव्य धारा में कोई भिन्नता नहीं है। मूल उद्देश्य दोनों का ही भक्ति है, परंतु जब हम साधन की बात करते हैं तो साधन के आधार पर दोनों में भिन्नता है। कैसे भिन्नता है? तो संत काव्य धारा है, उसका साधन है ज्ञान। वो ज्ञान के तरीकों से मूल उद्देश्य यानी भक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विभिन्न यौगिक क्रियाएं करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। परंतु ये जो निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवि हैं, यानी सूफी साहित्य से जुड़े जो कवि हैं, वे प्रेम के माध्यम से भक्ति करने का प्रयास करते हैं। यानी इनका उद्देश्य है इश्क मजाजी से लेकर के इश्क हकीकी तक। इश्क मजाजी से तात्पर्य है लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी से तात्पर्य है अलौकिक प्रेम। इन दोनों शब्दों को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है कि सूफी काव्य धारा इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की ओर बढ़ रही है या इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की ओर बढ़ रही है? इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इश्क मजाजी शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि ये सूफी काव्य धारा है और इस्लाम धर्म से जुड़ी है। और इस्लाम धर्म में जो शब्दावली है वो फारसी शब्दावली है, तो इन शब्दों का अर्थ आपको आना ही चाहिए। इश्क मजाजी से तात्पर्य है लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम यानी जो इस भौतिक जगत में दिख रही वस्तु है, चाहे वो मानवेतर है चाहे मानवीय है, इन दोनों से प्रेम करके ही इश्क हकीकी यानी ईश्वरीय सत्ता परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो सूफी कवि जो थे वे इस्लाम धर्म के प्रचारक थे और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने हिंदू घरानों से प्रेम कथानकों को उठाया और उसके माध्यम से अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। दूसरा प्रश्न जो बनता है वह सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित बनता है। यहाँ पर मैं आपको 7 शब्द दिखा रही हूँ: सूफ, सूफा, सोफिया, सफा, सफ, सोफिस्ट और सुफाह। ये शब्द ऐसे हैं कि मिलते जुलते हैं। क्रम से यदि इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। इन शब्दों के अर्थ बहुत बार पूछे गए हैं और ये भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो सूफी धर्म की या सूफी शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो वो भी आपको आना चाहिए। इन सभी शब्दों के अर्थ जब आप समझेंगे तो अर्थ समझने के साथ साथ आपको इसकी परिभाषा भी बनानी आ जाएगी। पहला शब्द है सूफ। सूफ से मतलब है ऊन यानी सादी ऊन। सादी ऊन से तात्पर्य है सफेद ऊन। तो तीनों ही प्रकार के उत्तर सही हैं, सादी ऊन, ऊन या सफेद ऊन। दूसरा शब्द है सूफा। सूफा यानी चबूतरा। तीसरा है सोफिया। सोफिया यानी ज्ञान। और जिसके पास ज्ञान है वो सोफिस्ट। हमारा जो छठा शब्द है वह ज्ञानी। सोफिया और सोफिस्ट आपस में मिलते जुलते हैं। सोफिया का तात्पर्य है ज्ञान
और सोफिस्ट का तात्पर्य है ज्ञानी। अगला है सफा, सफा यानी पवित्र, सफ यानी पंक्ति और सुफाह यानी भक्त विशेष। अब इन सभी शब्दों को आप मिलाएंगे तो एक अलग सी परिभाषा आपकी तैयार होती है जो सूफी धर्म प्रचारकों से काफी मिलती जुलती है। आप बड़ी ही सहजता से उसे याद भी कर सकते हैं। यानी वे भक्त विशेष जो पवित्र आचरण करते थे, सफेद ऊन का लबादा पहनते थे, चबूतरे पे एक पंक्ति में बैठकर अपने ज्ञान का के संदेशों को प्रसारित करते थे, वे सूफी कहलाए। यानी इन सभी शब्दों से व्युत्पत्ति मानी जा सकती है। तो आप व्युत्पत्ति के संबंध में ये सातों शब्दों को याद करने का प्रयास करें। अगला जो है प्रश्न बनता है वो सूफी संप्रदाय के संबंध में बनता है। वो सूफी संप्रदाय, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म की दो कोटियां थी, शरा और बेशरा। शरा जो थे वो सनातनी थे और जो बेशरा थे वो मस्त मौला फकीर कहलाते। तो जो मस्त मौला फकीर यानी बेशरा कोटि के हैं वे ही भारत में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनमें से यदि बेशरा कोटि की ही बात कर रहे हैं तो बेशरा कोटि में 1, 2, 3, 4 और 5 संप्रदाय नामित है। पहला है चिश्ती, दूसरा सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारी। सत्तारी को यहाँ पृथक इसलिए लिखा गया है क्योंकि सत्तारी जो संप्रदाय है वो भारत में नहीं आया, तब भारत में प्रचार नहीं हुआ। तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी 4 संप्रदायों पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इनके समय को लेकर, इनमें भारत में प्रवर्तक के प्रचारक कौन रहे हैं उस बात को लेकर दोनों ही तरह के सवाल पूछे गए। पहला संप्रदाय जो चिश्ती है, आपने नाम भी सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़े हुए हैं और अजमेर में जिसकी दरगाह भी है। तो चिश्ती संप्रदाय में 7वीं पीढ़ी में आते हैं, परंतु इनका भारत के अंदर समय जो है वो 12वीं शताब्दी। दूसरे हैं सुहरावर्दी संप्रदाय के, इसमें भारत में प्रवर्तक हैं बहाउद्दीन जकारिया और प्रचारक हैं जलालुद्दीन तुर्कपोश। नामों को आपको याद यूं करना होगा। इस तरह के सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति सुहरावर्दी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये निम्न में से कौन सा व्यक्ति कादरी संप्रदाय से जुड़ा है। तो आपको अलग अलग संप्रदाय के साथ प्रचारकों और प्रवर्तकों का नाम भी याद करना होगा। ये 13वीं शताब्दी में आया है सुहरावर्दी संप्रदाय और बहाउद्दीन जकारिया इसे लेकर के आए हैं और भारत में इसका प्रचार जो है वो जलालुद्दीन तुर्कपोश ने। अगला संप्रदाय है कादरी, अब्दुल कादिर जिलानी संबंधित है इससे प्रवर्तकों के रूप में और मोहम्मद गोश जो थे उन्होंने इसका बहुत प्रचार और प्रसार 15वीं शताब्दी। अगला जो संप्रदाय है नक्शबंदी, मोहम्मद बाकी इससे जुड़े हैं और गिल्लाह बैरंग, अहमद फारूक, राबिया नाम की महिला साधक। ध्यान दीजिए ये जो राबिया नाम है ये महिला साधक का है जो कि नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़ी हुई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अगला नाम है ख्वाजा बहाउद्दीन। देखिए बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी से जुड़े हैं और ख्वाजा बहाउद्दीन जो कि नक्शबंदी से जुड़े हैं। 16वीं शताब्दी में भारत में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। इस संबंध में बहुत से सवाल बनते हैं। आपको इन प्रवर्तकों का नाम समुदाय के साथ याद करना, इनके समय के साथ जोड़ के याद करना होगा, इसके प्रचारकों के नाम के साथ भी जोड़ के याद करना होगा और आपको ये भी याद करना होगा बेशरा कोटि में सत्तारी आता है, लेकिन यदि ये पूछा गया आपका सवाल कि भारत में किस बेशरा कोटि ने अपने धर्म का या समुदाय का प्रचार नहीं किया तो उस सत्तारी का, तो आप सत्तारी को अलग से याद, बेशरा कोटि के हैं परंतु भारत में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं। अगला प्रश्न बनता है प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के। कुछ रचनाएं मैं आपको बता रही हूँ, इन रचनाओं के संबंध में विवाद है और संबंधित आलोचक का नाम लेकर के, खास करके या रचना का नाम लेकर के ये सवाल पूछा गया है कि प्रेम मार्गी शाखा यानी जो हमारी निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा प्रथम कवि कौन रहे। यदि आलोचक का नाम दे दिया तो आपको आलोचक के नाम से जुड़े व्यक्ति को ही याद करना होगा, परंतु यदि आलोचक का नाम नहीं दिया है, सामान्य प्रश्न है, तो आपके लिए एक ही उत्तर होगा जो होगा दाऊद की ना। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के प्रस्तोता यानी जिन्होंने नाम दिया है वह गणपति गुप्त जो कि मुख्य आलोचक है हिंदी के। इन्होंने कहा है कि जो हंसावली नाम की कृति है, साहित्य की रचना है सन 1300 की, ये सूफी काव्य की प्रथम कृति मानी जाती
के साथ ही मोतीलाल मनारिया जी का नाम भी निकला जाता है। अगला नाम है राम कुमार वर्मा जी। किस रचना को प्रेम मार्गी शाखा की प्रथम रचना मानते हैं? तो नाम है चंदायन, जिसका माता प्रसाद गुप्त ने दूसरा नाम दिया लोर कहा। वे लोर कहा नाम कैसे पड़ा, भी ध्यान देना होगा। लॉरिक नायक का नाम और चंदा नायिका। आपको पता होगा कि सूफी काव्य समान नायिका और नायिकाओं के नाम पे ही रचनाओं के नाम थे। हिमावती, अधिकतर इनके पीछे वती लगा, मृगावती है ना, मधुमालती, तो नायिका प्रधान काव्य हैं, नायिकाओं के नाम पर रखे गए हैं, इसलिए इसका नाम चंदायन भी चलता है और लोर कहा भी। अगला नाम है हजारी प्रसाद जी। 1501 की रचना है, अब प्रिंट हुआ थोड़ा सावधान है। 1501 की रचना है और ईश्वर दास कृत बहुत नाम राम की मृगावती को 1501 की रचना मान। अब इन सभी में विवाद रहता है और यदि आलोचक का नाम देके आप कई बार प्रश्न इस तरह के आते हैं, निम्न में से कौन सी एक नहीं है, तो उसको लेकर के भी आपको याद करना। मुख्य बड़ी आसान सी है, संत साहित्य से अलग है। क्यों? संत साहित्य में नायक जो परमात्मा, नायिका जो थी वो आत्मा, बिल्कुल उलट। क्या अलग है? नायिका को परमात्मा और नायक को आत्मा। इसलिए मैंने आपको पहले प्रायः मुसलमान कवि द्वारा हिंदू प्रेम का लगभग सभी कवि, सिर्फ एक कवि सूरदास पंजाबी जो इस सूफी कवियों में एकमात्र हिंदू जाति का, हिंदू धर्म था, नाम सूरदास। ये बात खास करके राम जी ने यदि अपने साहित्य की है तो हमारे लिए बहुत काव्य होने के कारण प्रति शब्द है हर प्रेम मूलक आख्यान है, भी में प्रेम कथा है, कथात्मकता होने के कारण करके बात हिंदू मुस्लिम एकता की मैंने आपको कहा कि जितने भी कथानक है वो हिंदू घराना, और राम जी का मानना है कि जो भी धर्म का प्रचार प्रसार करते लोग, उनका उद्देश्य ही यही था हिंदू मुस्लिम आमने सामने ला करके खड़ा कर देना चाहते थे। भाषा इनकी अवधि रही है, जैसे राम काव्य की रही है वैसी सूफी काव्य की यहाँ भाषा अवधि है। शैली है इसकी दोहा चौपाई, जिसे कड़वक शैली कहा जाता है। इस कड़वक शैली को लेकर के भी बहुत बार सवाल पूछे गए। अधिकतर जितने भी सूफी काव्य रहे हैं उनके अंदर कड़वक शैली में 5 चौपाइयों के बाद एक अर्दाली का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम जायसी के पद्मावत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर 7 या 8 चौपाइयों के बाद एक कड़वक यानी एक दोहे का प्रयोग होता है, एक पदड़िया का प्रयोग होता है और वहां पे धता बताया जाता है। इसी को हम कड़वक शैली कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कड़वक शैली का प्रयोग कौन से साहित्य में बहुतायत से किया गया है। अब दूसरी जो इनकी बहुत बहुत खास विशेषता है कि इनकी सभी रचनाओं के अंदर सबसे पहले मोहम्मद और परमात्मा की स्तुति देखने को मिलती है। या तो मोहम्मद साहब की स्तुति होगी या परमात्मा की स्तुति होगी। उसके बाद कवि के स्वयं के गुरु या पीर की स्तुति होगी। उसके बाद शाहे वक्त यानी उस समय तत्कालीन समय का शहंशाह या सम्राट कौन था उसका नाम लेकर उसकी स्तुति होगी। और उसके बाद कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया जाएगा। अब ये कथानक रूढ़ियां क्या होती है उनको भी समझिए। कथानक रूढ़ी से मतलब है किसी एक कवि ने किसी बात का वर्णन, किसी घटना का, किसी प्रसंग का वर्णन कर दिया और उसी को उनके बाद आने वाले समस्त कवियों ने, लगभग बहुत सारे कवियों ने उसी स्टाइल को, उसी फॉर्मेट को फॉलो किया है। उसी प्रसंग को, उसी तरीके को अगर अनुसरण कर लिया तो वो एक प्रकार की रूढ़ी का नाम
चल पड़ेगा कि इस तरह की, जिस प्रकार हम यही चीज जो है दूसरे काव्यों में भी देखने को मिलते हैं, जैसे रीति काव्य जो है उसमें मिलता है ये चीज, यहाँ पर भी कथानक रूढ़ियां हैं, यानी एक तरीके से जिस कथानक का प्रयोग किया उसी तरीके से उसी परंपरा में सिर्फ पात्रों का नाम बदल के उन रूढ़ियों का प्रयोग किया गया। ये था हमारा सूफी साहित्य की खास खास विशेषताएं। हम यहाँ पर उन्हीं चीजों को लेकर के आए हैं जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो ये है कि सूफी काव्य में कृतियों का क्रम पूछ लिया, या किसी कवि द्वारा उसकी कृति की अंदर या उसके बारे में कही गई उक्तियों को पूछ लिया गया, किसी कृति की पंक्तियां दे दी और ये पूछ लिया गया कि प्रस्तुत पंक्तियां किस काव्य में से ली गई है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रमुख सूफी काव्य जिनके बारे में आज तक बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, सन को लेकर या नेट के एग्जाम में उस क्रम को लेकर के पूछा जाता है, या मिलान करो जैसे प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इनको भी आप गौर से देखने की कोशिश करें। हंसावली जो कि असाइद की है, प्रस्तुत जैसे एक तरफ कृतियों के नाम दे दिए और दूसरी तरफ उनके रचनाकारों के नाम दे दिए और मिलान को कहा गया, या सन दे दिया यानी उनका रचना काल दे दिया और उसको मिलान के लिए दिया गया, तो इसमें ये क्रम आपको सन के साथ याद करना होगा। पहली रचना है हंसावली जो कि असाइद की हम पहली बात कर चुके हैं, सन 1370 ईस्वी की है। फिर चंदायन जिसका दूसरा नाम लोर कहा आता है, किसने कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने। मुल्ला दाऊद की रचना है, सन 1379 की है। लखन सेन पद्मावती कथा जो कि दामोदर कवि की है, 1459 में है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है जो 1501 की है। मृगावती कुतुबन की है जिसे रामचंद्र शुक्ल जो है प्रथम कृति मानते हैं। इनके कथानकों का की भी हम चर्चा करेंगे, और कथानकों के साथ साथ कौन कौन से इसके नायक नायिका है वो खास बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनकी बात भी हम करते चलेंगे। माधवानल काम कंदला जो कि गणपति की है, 1527 में लिखी गई रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की 1540 में लिखी गई रचना है। मधुमालती मंजन की 1545 में। आप इसके सन के हिसाब से क्रम से इसको याद कीजिए। और चित्रावली जो कि उस्मान की है, 1613 ईस्वी की है। और अन्य काव्यों में कुहकर की रसरतन, शेख नबी की ज्ञान दीप, कासिम शाह की हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, नूर मोहम्मद की और जान कवि के प्रेमाख्यानक भी पूछे गए। तो इन सभी के अलावा हम आपको बताते हैं, अब चर्चा करते हैं इन सभी कृतियों में किस किस प्रकार का प्रेमाख्यानक आया है, क्या क्या बात होती है, और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सूफी साहित्य के अंदर दर्शन क्या रहा है, उस दर्शन की भी बात करते चलेंगे। और दर्शन के साथ हम कौन कौन सी मंजिलें और कौन कौन